शिवा शिवाभ्यां नमः। दुर्वासाश्रम सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी जो विप्रबटकों का उपनयन संस्कार संपन्न होने जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुर्वासा आश्रम में चैत्र मीनार्क में प्रतिवर्ष 100 से अधिक विप्रबटकों का उपनयन संस्कार होता है। अब की बार जो मुहूर्त रखा गया है, ये विशेष मुहूर्त रखा गया है कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी दिन बृहस्पतिवार और 27 मार्च 2025 चैत्र कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिवार को उपनयन संस्कार होगा। उसके एक दिन पहले 26 मार्च को पंचांग पूजन और केश वपन बाल बनवाए जाएंगे, जिनका प्रायश्चित होना प्रायश्चित कर्म होगा, ये सब कार्य संपन्न होंगे। तो हम इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को उपनयन संस्कार इसलिए रख रहे हैं कि एक तो उस दिन सद्दिशा नक्षत्र है, साध योग है एवं शुभ योग है, और दूसरा उस दिन महावारुणी पर्व योग है, बहुत बड़ा होता है योग, महावारुणी पर्व योग, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। और इसके अलावा उसमें और विशेष महत्व ये है कि इधर जो है चैत्र कृष्ण पक्ष में 16 मार्च को 1 बजे शुक्र का वृद्धत्व आरंभ हो जाएगा, मतलब बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे, और 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएंगे। उसके बाद 23 को दिन में 2:50 पर उनका उदय होगा, 23 मार्च को, और 26 मार्च को दिन में 2:50 पर उनका बालक निवृत्ति होगी। इसलिए हमने सोचा कि शुक्र उदय हो जाए, उनका बालत्व भी निवृत्त हो जाए, उसके बाद जो है 27 को एक गुप्त संस्कार हमारे रखा गया। ना तो उसमें शुक्र अस्त है और ना शुक्र उसमें बालत्व है, मैंने दोनों का परिहार कर लिया। और इस प्रकार से, क्योंकि जो परिहार हो तो कर लेना चाहिए, और इस प्रकार से बढ़िया शुभ मुहूर्त में त्रयोदशी में, क्योंकि त्रयोदशी के विषय में बताया, यहाँ तो गलत ग्रह दोष माना नहीं जाता है, वैसे और ग्रंथों में कहा भी गया है कि त्रयोदशी को जो है विद्वान लोग इच्छा करते हैं उपनयन संस्कार होना चाहिए। कृष्ण त्रयोदशीम के चिद इच्छन्ति मुनयस्तथा, तो इसलिए हम लोग संस्कार रख रहे हैं। आप लोग जो है, और यहाँ पर बड़े विधि विधान से विद्वानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है। कारण ये है कि यहाँ पर सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर है, उनकी सन्निधि में कार्यक्रम होता है। भगवान परशुराम जो साक्षात वेद मूर्ति है, और इसलिए उनकी सन्निधि में जो उपनयन संस्कार संपन्न होता है वो बहुत ही महत्व, ऐसा अवसर जल्दी मिलता नहीं। यहाँ पर सबकी अलग अलग 3-3 वेदियाँ बनती हैं। उपनयन की वेदी अलग, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब विधिवत उनका पूजन और संस्कार होता है। इसलिए, और यहाँ भगवान शिव, जिनको गुरु शंकर रूपिणम, जिनको साक्षात गुरु रूप कहा गया है, ऐसे यहाँ गणेश जी विद्यमान है, भगवान सूर्य है, ललिता माता, हनुमान जी, तो ये नंदीश्वर भगवान, ये सब लोग यहाँ विद्यमान की सन्निधि में जो कार्यक्रम संपन्न होता है, यहाँ से जिन बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न होता है सब महान बनते हैं और अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोग समय निकाल करके आवें, और ये इस उत्तम समय में आप लोग व्यवस्थित हों। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग ये भी संदेह किया करते हैं कि ये खरमास है, खरमास में जनेऊ कैसे हो रहा है। तो इसमें खरमास में ही ब्राह्मण जो बालक है उनका उपनयन सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है कि मौंजी बंधा शुभा प्रोक्तस चैत्रे मीन गतौ रवौ
चैत्रे मीन गते रबौ कि मौंजी बंधन माने उपनयन संस्कार जो है वो अगर मीन राशि में सूर्य चले जाए वो सबसे उत्तम माना गया है, अर्थात खरमास मीन राशि वाला ये चैत्र। कहते हैं शुद्धिर्नयु गुरोर्यस्य वर्षे प्राप्तेष्टमे यदि चैत्रे मीन गते भानौ तस्योपनयनम शुभम। अगर गुरु की शुद्धि ना हो, गुरु शुद्ध ना हो, अगर 8वां वर्ष लग जाए और चैत्र महीना मीन राशि के सूर्य मिल जाए तो उपनयन सुबह उपनयन कर लेना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है। और दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए गए, हम इस विषय में कई वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो ग्राम में देहातों में जो उपनयन संस्कार होते हैं, कई जगह हमने देखा है, सब जगह प्रायः, कि वो दोपहर में आरंभ करते हैं और शाम तक सायंकाल में उपनयन संस्कार होता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपराह्णे चोपनीतश्च पुनः संस्कार मरहति। जिस अगर उपनयन संस्कार अपराह्न में 12 बजे के बाद अगर होता है तो उसको दोबारा संस्कार कराना चाहिए, वो अमान्य हो जाता है। इस प्रकार से लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इस नाते समय से उपनयन संस्कार और 8 बजे यहाँ उपस्थिति अनिवार्य होती है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपना नाम गोत्र हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें और उसके बाद यहाँ पर प्रथम दिन ही 26 तारीख को ही पंचांग पूजन हो जाए। उसके बाद आप लोग बाल बनवा करके आइए आराम से और यहाँ पर सम्मिलित हो। यहाँ दही चूड़ा चीनी खाइए, उसके बाद वेदी पर बैठिए और बड़े विधान से बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यहाँ पर हमारे एक विशेष रूप से अनिल द्विवेदी हैं जो देवी पाटन में संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य हैं वर्तमान में। उनका बहुत ही योगदान और सहयोग रहता है और इधर रहेंगे हमारे कार्यक्रम में, कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और हमारे जो भूतपूर्व प्राचार्य हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी, डॉक्टर मनमोहन सरकार जो डिलीट हैं, ये सब रहेंगे। इन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि की बात रहेंगे वो विकास धर द्विवेदी जो अयोध्या में उप जिलाधिकारी सदर, इनका भी आगमन होगा और मुख्य अतिथि के रूप में। इस प्रकार से और भी अच्छे अच्छे विद्वान संत महंतों का यहाँ पर आगमन होगा। तो ऐसे स्थल पर, जहाँ इस पवित्र स्थल पर आकर के आप अपने बालकों का इस पवित्र समय में उपनयन संस्कार कराएं, जिससे उनका हृदय हो, उन्नति हो। विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ, जो समय से अपने बालकों, जो ब्राह्मण लोग हैं, अपने बालकों को उपनयन संस्कार नहीं कराते हैं, उनका भाग्योदय रुक जाता है और उपनयन संस्कार से भाग्योदय उनका जो है आरंभ हो जाता है और ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म गायत्री का जप करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और वेद का अध्ययन करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, अपना नाम पहले ही भेज दें हमारे व्हाट्सएप या फ़ोन से बात करके। हमारा नंबर जो है आप जानते ही, और उस पर ये जो है यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। प्रवास आश्रम अयोध्या में 98 394 56 473। इस प्रकार से आप लोग आएँ और सबकी शुभकामना। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय शांतिर्भवतु।